बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हम पढ़ेंगे, हमें लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अभी जो है वो है इफ़ेक्ट ऑफ पीएच। पीएच क्या होती है कि किसी भी सिस्टम में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो अगर वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है वो होगा बेसिक। अगर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो वो होगा एसिडिक, ठीक है। मतलब इस तरीके से। तो देखते हैं कि जो एंजाइम की पीएच है वो बहुत इफ़ेक्ट करती है। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लो, जैसे हमारा जो स्टमक है, स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी मौजूद होती है। मतलब उसकी पीएच जो है वो 3 होती है, आई थिंक 3, ठीक है। तो उसमें वो मेजर रोल प्ले कर रही होती है ताकि हमारी खुराक जो है वो डाइजेस्ट हो सके। लेकिन अगर हमारे स्टमक में जो एंजाइम है, पेप्सिन फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर वो हो जाए ज़्यादा बेसिक, तो जो एंजाइम है वो सही तरीके से अपना काम सरअंजाम नहीं दे पाएगा और जो फूड की डाइजेशन है उसका अमल रुक जाएगा, ठीक है। मतलब देखते हैं कि क्या होता है। द रेट ऑफ ऑलमोस्ट एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन एग्जिबिट सिग्निफिकेंस डिपेंडेंस ऑन द हाइड्रोजन आयन। मतलब बहुत ज़्यादा इसकी डिपेंडेंस होती है हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन की, मतलब पीएच पर। मतलब जो रिएक्शन होती हैं, जो एसिड बेस कैटलाइज रिएक्शन होती हैं, उसमें ये अहम रोल प्ले करता है। और जो उसमें बाइंडिंग होती है मॉलिक्यूल्स में, उसमें भी ये अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसमें आपने जो चीज़ अपने माइंड में रखने वाली है वो ये है कि जो पीएच है वो होती क्या है। उसके बाद आपने ये बताना है कि अगर ये कम या ज़्यादा होगी तो उसका असर क्या होगा, ठीक है। सही हो गया। उसमें अब द मोस्ट कॉमन चार्ज ग्रुप पर कार्बोक्सिलेट ग्रुप एंड प्रोटोनेटेड अमाइन gain or loss of critical charge group adversely affect substrate binding and thus will retard or abolish catalyze। जो जिसमें बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा ना, तो इसकी पीएच, तो जो रिएक्शन है वो रिटार्ड मतलब फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा। जो एंजाइम की एक स्पेसिफिक शेप होती है उसमें वो रोल प्ले करता है, लेकिन अगर उसकी जो शेप है वो डैमेज हो जाए तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो मालिक्यूल हैं ए और बी, ठीक है। ये इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और सी और डी बना दिया। अब ये जो ए और बी होंगे ना, ये सबस्ट्रेट होंगे और जो सी और डी होगा वो होगा प्रोडक्ट। अब इसकी कंसंट्रेशन, मतलब जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन का क्या असर होता है। द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इंक्रीज विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम एक्टिविटी इज़ रीच्ड। जितने ज़्यादा हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे उतना ही रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। मतलब अगर हम दूसरी एग्जांपल ले लें, अगर चीनी और पानी है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और जो मीठा पानी बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट होगा। हम जितना पानी और जितना चीनी डालते जाएंगे वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन आएगी जब हम जितना मर्ज़ी इंक्रीज़ कर लें तो वो उसका जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उसमें ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर चीनी पानी की एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। वाटर भी, और तो उसको हम जो अगर मिक्स करेंगे तो वो सही तरह मिक्स भी नहीं हो पाएंगे। तो ये है जी इफ़ेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो पहले ये इंक्रीज़ होती है, लेकिन एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच के उसकी जो आप नज़र आ रहा है कि बिल्कुल सीधी लाइन शो हो रही है, ठीक है, उसमें ये हो जाती है, मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।